हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज़ व्हाट माय सेकंड वीडियो लेक्चर फॉर द चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। In our last video lecture we have seen the definition of continuity, and based on that we have completed example number 1 to 7. Okay, today we are going to start with example number 8. Okay, discuss the continuity of function f given by f of x equal to x cube plus x square minus 1. वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप अगर पॉसिबल है तो एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10, 11 ये सब क्वेश्चन आप खुद से कोशिश करना, अगर हो सकते हैं तो ट्राई करके ख़त्म कर देना, है ना। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ, एंड सॉल्यूशन में कैसे लिखना है वही सब कुछ हमको देखना है। वैसे ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इजी लेवल के है। ये क्वेश्चंस एक्चुअल में जेडबली लेवल में या फिर एमसीक्यू लेवल में भी नहीं पूछे जाएंगे, है ना। एमसीक्यू में या फिर कोई 1-2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये सब लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, दे विल आस्क सम काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन। बट अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन हमको सीखने हैं तो ये सभी क्वेश्चन को पहले थियोरेटिकली प्रूव करना या थियोरेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए। सो पहले ये सभी एग्जाम्पल हम थियोरेटिकली सॉल्व करना सीखेंगे, एंड देन आफ्टर एट लास्ट विल लर्न हाउ टू सॉल्व डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। हम बाद में जेडबली वाले लेक्चर में या फिर आगे उसके आगे अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक में, तो वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि भी अगर कोई क्वेश्चन दिखा रहा है वो लोग, कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, तो हम किस तरह से प्रोसीजर अटैम्प्ट करें, किस तरह से सोचे ताकि वो सब कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल सब एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके अप टू कुछ 16 एग्जाम्पल नंबर है, वो सभी सिमिलर लेवल के एग्जाम्पल है। एंड देन आफ्टर मेरे ख्याल से अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के एग्जाम्पल है। तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन मतलब एक साथ में बहुत सारे फंक्शन होगा, एक साथ में बहुत सारे फंक्शन है, तो वहाँ पे कंटिन्यूटी कैसे सोचनी है। एंड देन कॉम्पोजिट फंक्शन होगा तो वहाँ पे कंटिन्यूटी कैसे सोचनी है, वो सेकंड एंड थर्ड टॉपिक है, दैट विल सी लेटर ऑन। ओके, तो एग्जाम्पल 1 से लेके 15 नॉट 16, एग्जाम्पल 1 से लेके 15 तक के सभी क्वेश्चन सिंपल वाले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वी नीड टू कंप्लीट इट थियोरेटिकली, है ना। थियोरेटिकली मुझे कंप्लीट करवाना पड़ेगा। सो बस अभी फ़िलहाल तो ये सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, सीखो कैसे सॉल्व करना है, फिर बाद में मैं ओरिजिनली क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, उस तरह के क्वेश्चन में मैं सिखाऊंगा कैसे हमको मेथड अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल अगर ये क्वेश्चन बाय चांस एग्जाम में आ जाए, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 15 तक वाले क्वेश्चन जो सिंपल वाले क्वेश्चन है, अगर बाय चांस ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सोचना है वही हम यहाँ पे सीखेंगे, है ना। वैसे ये सभी क्वेश्चन थियोरेटिकल अप्रोच हमारा क्रिएट करेगा। जैसे ये समझ लो ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, वो देख के ही पता चल जाता है ना। ये हमेशा ही कंटिन्यूस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमको सीखना क्या है ये सभी एग्जाम्पल से कि भाई इन जनरल ये सभी फंक्शंस कौन से हैं। तो ये इन जनरल ये फंक्शन पॉलिनोमियल है या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है या फिर मिक्सिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड पॉलिनोमियल है। तो इस तरह के फंक्शन में जनरलाइज रिजल्ट क्या होते हैं, जनरलाइज रिजल्ट क्या होता है, मतलब वो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है या नहीं, कहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है, वो सभी चीज़ें हमको बेस क्लियर करने के लिए सीखनी है। फिर एक बार ये सभी हमको पता चल गया कि भाई कौन से फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होते हैं, कौन से फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस होते हैं, तो बेस्ड ऑन दोज रिजल्ट हम कोई भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल हमारा बेस क्लियर कर रहा है ना, बेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल थियोरेटिकल अप्रोच सीख रहे हैं कैसे एग्जाम्पल को प्रूव किया जाए, सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये समझ लो x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स और माइनस 1, ये फंक्शन मुझे कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो कहाँ पे प्रूव करना है वो तो दिखाया नहीं है। अगर वहाँ पे वो नहीं दिखाया होता कि भाई कहाँ पे प्रूव करना है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा भाई x बिलोंग्स टू r के लिए मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अब x बिलोंग्स टू r के तो बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, वो सभी पॉइंट के लिए मैं सेपरेट तो कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने x इक्वल टू के एज्यूम कर लिया कि चलो x इक्वल टू के है, और ये जो k है ना वो कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ मैं r की। तो x इक्वल टू के लिए अगर वो कंटिन्यूस है तो फिर k मतलब r, कोई भी रियल नंबर, इट मीन्स वो कोई भी रियल नंबर के लिए भी वो कंटिन्यूस है। तो पहले मैंने x इक्वल टू के इन जनरल ले लिया। फॉर x इक्वल टू के लिमिट एक्सटेंड्स टू के एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह रख लो ये फंक्शन, फिर के रिप्लेस कर लो इसके अंदर। ठीक है, के तो कोई भी रियल नंबर है तो यहाँ पे कुछ रियल नंबर आएगा आंसर। फिर एफ ऑफ के
मतलब x की जगह k रखने पे आंसर क्या बनेगा, k क्यूब प्लस k स्क्वायर माइनस 1, और ये दोनों आंसर इक्वल है, हैंस ये फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर x इक्वल टू k, है ना, फॉर x इक्वल टू k, और k क्या है, बिलोंग्स टू r, सो फॉर x बिलोंग्स टू r दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके, सो बाय दिस वे वी कैन इजीली प्रूव इट, है ना। अगर बाय चांस एक आध मार्क्स में ये लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले तो हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, है ना। वैसे बहुत ही कम चांस है कि वो लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, बाय चांस क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हमको ऐसा सोचना है ना। वैसे मैंने बताया ना, बहुत कम चांस है, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, थियोरेटिकल अप्रोच सीखना जरूरी है बट इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, नहीं दिखाया है। इट मीन्स व्हाट वी नीड टू थिंक, सभी पॉइंट के लिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट x बिलोंग्स टू r माइनस 0, ये 0 के सिवा सभी पॉइंट जो है रियल नंबर के वो तो इनफाइनाइट पॉइंट है, वो सभी पॉइंट के लिए तो मैं डेफिनेटली चेक नहीं कर सकता। तो अगेन मैंने क्या सोचा, लेट x इक्वल टू k, ये थियोरेटिकल सोच है ना, ये थियोरेटिकल थिंकिंग है कि चलो x इक्वल टू k सोचो, और k क्या होना चाहिए, तो k कुछ भी हो चलेगा रियल नंबर में बट 0 नहीं होना चाहिए, सो r माइनस 0। सो लेट फॉर दिस k वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। नाउ लिमिट एक्सटेंड्स टू k पॉजिटिव, एक्चुअल में यहाँ पे वैसे तो चलेगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल टू, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू k f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू k f ऑफ x क्या होता है, 1/x। अगर k क्या है यहाँ पे, तो k लिखा है यहाँ पे r माइनस 0, तो डेफिनेटली r माइनस 0 के कोई भी पॉइंट के लिए f ऑफ x की क्या वैल्यू होगी, 1/x। ठीक है, तो x की जगह रिप्लेस कर लो k को, वहाँ पे k नॉट इक्वल टू 0 है डेफिनेटली, एंड f ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू 1/x, देन f ऑफ k इज ऑल्सो इक्वल टू 1/k। ये दोनों इक्वल है, हैंस ये दोनों इक्वल है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। कहाँ पे, x इक्वल टू k के लिए, और x इक्वल टू k मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस 0 के लिए, दैट्स ऑल। वही तरीका हो गया ना, आगे जो क्वेश्चन सोल्व किया था वही तरीका, और उसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया, है ना। अगेन एग्जांपल नंबर 10, यहाँ पे भी डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन वेयर x लेस देन और इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 1, इस तरह के दो कंडीशन के बेस से हमने फंक्शन दे दिया है उन लोग ने। वैसे अगेन यहाँ पे उन लोग ने बोला नहीं है कि भाई x कौन सी वैल्यू पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर नहीं बोला है तो मैं क्या करूँगा, x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूटी चेक करूँगा, है ना। अब यहाँ पे एक्चुअल में मेरे पास केसेस बन जाएंगे ना, मेरे पास अगर x इक्वल टू मैं k एज्यूम कर रहा हूँ k, तो k बिलोंग्स टू r तो नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे मैंने k इक्वल टू r माइनस 0 क्यों ले लिया, क्योंकि ये सभी पॉइंट के लिए f ऑफ x 1/x ही है। यहाँ पे k बिलोंग्स टू r सभी पॉइंट के लिए f ऑफ x क्या है, ये सिंगल ही है। बट ये वाले क्वेश्चन में x इक्वल टू k एज्यूम कर लूँगा तो ये k अलग अलग कंडीशन में f ऑफ x अलग अलग बनाएगा। अगर k 1 से छोटा होगा तो f ऑफ x ये होगा, अगर k 1 से बड़ा है तो f ऑफ x ये होगा, अगर k इक्वल टू 1 है तो f ऑफ x ये होगा। सो वी नीड टू टेक 3 केसेस, है ना। एक k लेस देन 1 पहला वाला कंडीशन को डिफाइन करने वाला केस, फिर k ग्रेटर देन 1 एंड देन k इक्वल टू 1 अगेन दिस वन, है ना। ये 3 केस के लिए मुझे तीनों की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, है ना। अगर x k लेस देन 1 है तो 1 से छोटी सभी वैल्यू के लिए एक बार सोच लो कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो बस k लेस देन 1 के लिए सोचो, लिमिट एक्सटेंड्स टू k f ऑफ x, लिमिट एक्सटेंड्स टू k f ऑफ x क्या सोचना है, k f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2। कहाँ पे, जब k लेस देन 1 हो तो k क्या है, x इक्वल टू k है ना। तो जब x लेस देन 1 हो तो x लेस देन 1 मतलब ऊपर वाला कंडीशन, वहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 2, है ना। f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2, रिप्लेस x विथ k प्लस 2, एंड f ऑफ k इक्वल टू अगेन k प्लस 2 फॉर k लेस देन 1। ठीक है, सो फाइनली ये दोनों इक्वल है, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर x इक्वल टू k वेयर k लेस देन 1। सिमिलरली k ग्रेटर देन 1 के लिए भी आप चेक कर लो वही तरीके से। यहाँ पे f ऑफ x क्या सोचना है, x माइनस 2 फॉर k ग्रेटर देन 1, है ना। k ग्रेटर देन 1 मतलब x इक्वल टू k ग्रेटर देन 1 के लिए f ऑफ x क्या है, x माइनस 2, तो यहाँ पे x माइनस 2 सोच लो, और उसके लिए अगेन ये दोनों इक्वल है, हैंस इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस। एंड फॉर k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 के लिए मुझे पॉजिटिव 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव दोनों अलग अलग कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो x टेंस टू 1 पॉजिटिव ऑफ x, पॉजिटिव के लिए x माइनस 2 था, है ना। 1 पॉजिटिव के लिए x माइनस 2 था, 1 पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 1,
1 से बड़ा है ना, x ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होता है 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से पॉजिटिव की डायरेक्शन वाली वैल्यू है ना, 1 से बड़ी वैल्यू 1 पॉजिटिव होता है और 1 से छोटी वैल्यू 1 नेगेटिव होता है। तो 1 पॉजिटिव मतलब ये 1 से बड़ी वाली वैल्यू वहाँ पे f(x) है x-2, ठीक है। तो ये 1 पॉजिटिव में f(x) क्या लेना है x-2। अगेन रिप्लेस x विथ 1 प्लस मतलब 1, तो 1 यहाँ पे रख लो, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। अगेन लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस f(x) इक्वल टू, तो 1 नेगेटिव डायरेक्शन में f(x) क्या होगा x+2, 1 नेगेटिव x लेस देन 1 होगा ना, 1 नेगेटिव, वहाँ पे f(x) क्या है x+2, ठीक है। 1 नेगेटिव में f(x) क्या है x+2 और अगेन x की जगह रिप्लेस करो 1 को, 1 नेगेटिव मतलब 1 -1 नहीं होता भाई, ये खास याद रखना, 1 नेगेटिव डज नॉट इक्वल टू -1, ये दोनों हमेशा ही इक्वल नहीं होगा, है ना। 1 नेगेटिव मतलब एक्चुअल में 1 ही होता है बट नेगेटिव डायरेक्शन से, 1 पॉजिटिव भी एक्चुअल में 1 ही होता है बट पॉजिटिव डायरेक्शन से, बराबर। 1 पॉजिटिव हो या 1 नेगेटिव हो उसकी वैल्यू 1 ही लेनी है। तो 1 नेगेटिव मतलब x की जगह 1 रिप्लेस कर लो, 1 + 2 दैट इज 3। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों डायरेक्शन की वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए लिमिट ही पॉसिबल नहीं है, इसलिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 f(x) ही पॉसिबल नहीं होता है। अगर यही पॉसिबल नहीं है तो दिस इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू f(1), है ना, ये इसके इक्वल तो होगा ही नहीं और ये इसके इक्वल टू नहीं है तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूस नहीं है ना। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं, ठीक है। f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। सो फाइनली f(x) इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r-1। आगे यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूस था बट x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूस नहीं है, हैंस इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r-1। 1 के लिए नहीं है मतलब r की सभी वैल्यू के लिए है बट x 1 के लिए नहीं है ना। कंटिन्यूस है बट कंटिन्यूस x बिलोंग्स टू r के लिए है बट 1 के लिए नहीं है, इसलिए 1 को निकाल दिया मैंने रियल नंबर से, ठीक है। बस सिमिलर तरीके से आपको एग्जाम्पल 11 सोचना। अच्छा, एग्जाम्पल 11 में ना इसमें डिस्कस कंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन ऐसा नहीं लिखा है, डिस्कस डिसकंटिन्यूटी ऐसा लिखा है। बस अगर जब भी वो लोग अगर ऐसा पूछे ना फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बस सिर्फ डिसकंटिन्यूटी के बारे में ही सोचना है, तो बस आप डिसकंटिन्यूटी के बारे में ही डायरेक्ट सोचना चालू कर दो। एंड एनसीईआरटी के लेवल से अगर मैं सोचने जाऊँ, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो एनसीईआरटी के लेवल से जब भी ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी हो ना, तब हमेशा ही बस ये जहाँ पे डेफिनेशन, जहाँ पे कंडीशन चेंज होती है और वो कहाँ पे होती है 1 के पास, तो बस ये 1 के पास ही चेक करना है डिसकंटिन्यूटी, सिर्फ 1 के पास ही डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। वैसे हम जेडबली वाले एक आध दो वीडियो लेक्चर लेंगे ना, जब एक आध दो या 2-3 वीडियो लेक्चर लेंगे ये पर्टिकुलरली कंटिन्यूटी का पोर्शन के वीडियो लेक्चर जेडबली के, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे सोचनी है ना। बट एनसीईआरटी की बुक में पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ जहाँ पे कंडीशन चेंज होती है वहाँ पे ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, और एक दूसरा तरीका भी है वो मैं दिखाऊंगा आगे एक आध दो क्वेश्चन जब आएगा तब, ठीक है। एक पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे होगी, जहाँ पे कंडीशन चेंज होती है फंक्शन की, वहाँ पे पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। तो x इक्वल टू 1 के लिए ही मुझे सोचना है कि कंटिन्यूटी है या नहीं है, तो सिर्फ मैंने x इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेशन किया। देखो हियर आई हैव नॉट कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर ऑल x इक्वल टू k लेस देन 1, मैंने x इक्वल टू k एज्यूम ही नहीं किया और 1 से छोटी x की वैल्यू 1 से बड़ी x की वैल्यू वो सब केसेस लेके मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया, सिर्फ x इक्वल टू 1 के लिए चेक किया। ये नोटिस करना यहाँ पे है ना, ये क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन देन वी नीड टू थिंक ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ x बिलोंग्स टू r, बट यहाँ पे डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन देन वी नीड टू थिंक ऑफ ऑल द पॉइंट वेयर द फंक्शन चेंजेस देयर कंडीशन, है ना, ठीक है। और 2-3 तरीके हैं पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सोचने के, बट दैट वी विल लर्न लेटर ऑन, ठीक है, जहाँ पे जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए दिखा देता हूँ, चलो वो तो सिंपल लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस f(x) इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस के लिए x+2, है ना, 1 माइनस के लिए फंक्शन x+2, बस x की जगह रिप्लेस कर लो 1 को, 1 + 2 दैट इज 3। फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 1, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू x-2 है, वक्त रख लो यहाँ पे, एंड अगेन 1 रख दो x की जगह, विल गेट 1 - 2 दैट इज -1। ये दोनों इक्वल नहीं है, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव दोनों इक्वल नहीं है। वैसे ये चेक करने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे चेक करके दिखा दिया है ना। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो
बाई चांस दूसरे कोई क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल हो जाता तो मुझे इसको भी चेक करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू और ये दोनों की वैल्यू, ये टोटल ये तीनों की वैल्यू सिमिलर होनी चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ कि भाई x इक्वल टू 1 या फिर यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये दोनों ही इक्वल नहीं है, बराबर, इसलिए मुझे ये चेक करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, थियोरेटिकली ज़रूरत नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं। कहाँ पे? x इक्वल टू 1 के पास। एंड वी डोंट नीड टू थिंक ऑफ एक्स्ट्रा अदर पॉइंट। एनसीईआरटी के बुक में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे अदर कोई मेथड से मुझे अलग से कोई कंडीशन चेक करनी पड़े पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए, है ना। बट हाँ, जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे इसके अंदर भी इस तरह के कोई पॉइंट मिलेंगे x लेस देन 1 के, मतलब 1 से छोटे वाले बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पे भी मुझे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं भी कंटिन्यूटी निकल जाएगी भाई, डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, इस तरह के पॉइंट वाले फंक्शंस वहाँ पे वो लोग देंगे। तो मैं दिखाऊंगा आपको, एक प्रोसीजर दिखाऊंगा, वो प्रोसीजर को यूज़ करके आप पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सोचोगे, है ना, और वो हमारी फाइनल मेथड होगी, है ना, क्योंकि हमारे पास हमेशा ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाले ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट्स वाई। ओके, तो फाइनली ये क्वेश्चन में आंसर क्या आ गया भाई, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, तो x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फिर अगेन डिस्कस द कंटिन्यूटी, वापस वही क्वेश्चन, डिस्कस द पॉइंट या फिर फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोला होता तो सिर्फ मैं x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, 0 के पास कंडीशन चेंज हुई ना, तो सिर्फ मैं x इक्वल टू 0 के लिए ही सोचता, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिमिट। वैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो कोई लिमिट है ही नहीं, x इक्वल टू 0 के लिए कोई कंडीशन दी ही नहीं है, बट अगर होता तो, बट यहाँ पर डिस्कस कंटिन्यूटी बोला है तो मुझे हर एक पॉइंट केस 1 के लेस देन 0, केस 2 के ग्रेटर देन 0, केस 3 यहाँ पे नहीं बना क्योंकि x इक्वल टू 0 तो है ही नहीं। ठीक है, मतलब k इक्वल टू 0 कोई अलग से केस बनेगा ही नहीं। तो बस ये दोनों केस में सिमिलर तरीके से आप जो वहाँ पे हमने मेथड दिखाई थी वही मेथड से यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिखा दिया है, यू जस्ट नीड टू रिफर इट। ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस सॉल्यूशन आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r माइनस 0। क्यों r माइनस 0? मतलब 0 के पास तो फंक्शन है ही नहीं, इसलिए हर एक पॉइंट के पास कंटिन्यूअस है बट 0 के पास नहीं है। ठीक है, ना एग्जाम्पल नंबर 13, अगेन डिस्कस द कंटिन्यूटी, अगेन वही क्वेश्चन बट यहाँ पे इक्वलिटी है तो मुझे 3 केस लेने पड़ेंगे। एक तो x इक्वल टू के लेस देन 0, बराबर, फिर x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे, और x इक्वल टू के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0 वाला पॉइंट। ये तीनों केस के लिए अगेन एंड अगेन कंटिन्यूटी चेक करनी है, एंड ये तीनों केस में एक्चुअली कंटिन्यूस आ गया, इसलिए फाइनली फ्रॉम ऑल द 3 केसेस वी कैन से दैट f of x इज कंटिन्यूस फॉर all x belongs to r। Method is again similar to the earlier question that we have seen right before। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, वो सभी मेथड से ही हमने कंटिन्यूटी चेक की है फॉर ऑल द 3 केसेस। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल नंबर 14, फाइंड और सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। देखो ये हो गया ना थियोरिटिकल अप्रोच कि जब भी कोई फंक्शन पॉलिनोमियल हो तो हमेशा ही वो कंटिन्यूस होता है, वी डोंट नीड टू थिंक ऑफ ऑल द कंडीशन, है ना। फाइंड ऑल द पॉइंट सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस ही होता है, वो हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए वही मेथड, पहले तो फंक्शन मुझे एज्यूम करना पड़ेगा f of x इक्वल टू an x to n प्लस an माइनस 1 x to n माइनस 1 अप टू a1x प्लस a0 वेर an नॉट इक्वल टू 0। ये जो x to n पहला x का जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट हमेशा ही नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होता है हैविंग डिग्री n, है ना, डिग्री n। एंड ये जो a1 a2 a0 a1 a2 a3 अप टू an, मतलब ai जो है वो हमेशा ही रियल नंबर से ही होगा, तभी ये फंक्शन पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन पहले मैंने एज्यूम कर लिया ना। फॉर x इक्वल टू k वेर k बिलोंग्स टू r मैंने एज्यूम कर लिया। x इक्वल टू k के लिए मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, सो लेट मी चेक कंटिन्यूटी फॉर x इक्वल टू k, लिमिट x टेंड्स टू k f of x की जगह रिप्लेस कर लो ये फंक्शन जो दिया है, ये जो मैंने एज्यूम किया वो। नाउ रिप्लेस x विथ k, तो सभी जगह x की जगह k रख दिया मैंने। देखो ये यहाँ पे an है, ठीक है, ये an है। ओके, an x की जगह k रख दिया, k रेज़ टू n प्लस an माइनस 1 k रेज़ टू n माइनस 1 अप टू a1k प्लस a0। ठीक है, एंड सिमिलरली f ऑफ k मुझे फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ k इक्वल टू x की जगह k डायरेक्ट रिप्लेस करो, ये दोनों इक्वल है इसीलिए फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर x इक्वल टू x बिलोंग्स टू r।
क्योंकि x जो है मैंने k एज्यूम किया और k क्या लिया है, इन जनरल बिलोंग्स टू r, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r, है ना। अगर बाई चांस इस तरह के कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ ले कि भाई प्रूव करो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस है, देन वी नीड टू रिफर दिस मेथड, थियोरेटिकल मेथड है। वैसे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट अल्दो अगर बुक में है तो मुझे यहाँ पे दिखाना है और आपको स्टडी करना है, बस दैट इज़ व्हाट आवर टारगेट ऑलवेज कम्स, है ना। फिर एग्जाम्पल 15, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स। वैसे तो सिर्फ डिसकंटिन्यूटी की बातें की है, बट बॉक्स एक्स फंक्शन है तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट आएंगे, है ना। जैसे वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की बातें की थी, कहाँ पे, ये एग्जाम्पल नंबर 11 में। तो यहाँ पे मैंने बताया था सिर्फ आप x इक्वल टू 1 के बारे में ही सोचो, जहाँ पे कंडीशन चेंज होती है वहाँ पे ही सोचो। बट यहाँ पे फंक्शन जो है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल 15 में जो फंक्शन है ना, वो बॉक्स एक्स फंक्शन है। वैसे अगेन पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में एक रूल्स इसका भी है, जब भी फंक्शन बॉक्स हो तो कैसे सोचना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में, है ना। वैसे चलो मैं छोटे से 3-4 रूल दिखाई देता हूँ, अभी ही दिखा देता हूँ, बाद में शेड्यूल में भी दिखा दूंगा, वापस एक बार रिपीट कर लूँगा। तो ये 4 रूल याद रखने हैं मुझे, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के मुझे ये 4 रूल याद रखने हैं। मैंने ये रूल दिखा दिया आपको कि जब भी फंक्शन इस तरह के फॉर्म में है, कंडीशन के फॉर्म में हो, तब जहाँ पे कंडीशन चेंज होती है वहाँ पे मुझे सोचना है डिसकंटिन्यूटी, वहाँ पे सोचनी है पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी, बराबर। फिर जहाँ पे फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में हो तो जहाँ पे फंक्शन डिनोमिनेटर में हो तो उसके इक्वल टू 0 ले लो। वो वाले सभी x, जहाँ पे फंक्शन 0 हो वो वाले सभी x हमेशा ही डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करते हैं, तो वो भी एक पॉसिबल x है जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल हो सकती है। फिर एफ ऑफ एक्स बॉक्स में ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड सिग्नम फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ये दोनों में बॉक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दोनों में जब भी फंक्शन दिया हो तब हमेशा ही ऑल द पॉसिबल ऑफ एक्स सोचने हैं वेयर दिस फंक्शन कैन बी इंटीजर, जहाँ पे फंक्शन इंटीजर हो सके वो सभी एक्स मुझे पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में सोचने हैं, ठीक है। एंड जब भी सिग्नम फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया हो तब ऑल द पॉइंट वेयर दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पे ये सभी एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे जो पॉइंट के पास जो एक्स की वैल्यू के पास ये फंक्शन 0 हो, वो सभी एक्स की वैल्यू पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में गिनी जाएगी, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन याद रखनी है। वैसे इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम जेडब्ल्यू में, गुजरात बोर्ड में इतने क्वेश्चन है नहीं एनसीईआरटी की बुक में, तो यहाँ पे कम प्रैक्टिस होगी, बट यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस होगी एंड साथ में ये डिनोमिनेटर वाले की प्रैक्टिस होगी, ये 2-3 प्रैक्टिस होगी बस, उससे ज़्यादा नहीं होगी, है ना। एंड कभी कभी ये बॉक्स वगैरह दे देंगे, जैसे यहाँ पे बॉक्स दिया है तो बॉक्स के अंदर जो भी हो वो हमेशा ही इंटीजर होना चाहिए, वो सभी एक्स के लिए। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर खुद एक्स ही है बस, तो बॉक्स के अंदर एक्स है, मैंने क्या बताया था, बॉक्स के अंदर जो भी हो उसको इंटीजर बोल दो, वो सभी एक्स जो है वो पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या है, एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या है, एक्स है, तो एक्स कैन बी इंटीजर, एक्स जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स लिख लो, मैं यहाँ पे समझ लो मैं एक्स लिख लो, तो एक्स जहाँ पे इंटीजर होंगे वो सभी मेरे डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करते होंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 केस लिस्ट ले लिए। पहले केस में पहला केस लिया मैंने x इक्वल टू के वेर k कैन बी इंटीजर, वो सभी इंटीजर मैंने एक साथ में ले लिए, क्योंकि 1 2 3 4 0 -1 -2 ये इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट सोच के वो सभी के लिए थोड़ी मैं सोच सकता हूँ, सभी के लिए थोड़ी मैं एक साथ में प्रूव कर सकता हूँ, सभी को अलग अलग सेपरेटली थोड़ी प्रूव कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने सभी को एक साथ में इन जनरल प्रूव करने के लिए x इक्वल टू k एज्यूम कर लिया एंड वेर k इज बिलोंग्स टू z, इन जनरल मैंने सोच लिया। तो अगर k इंटीजर है तो लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव की साइड में सोचा पहले फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स क्या है पहले तो बॉक्स x। अब सोचो कि समझ लो मेरे पास कोई पॉइंट है 1 2, ये सभी इंटीजर है ना, 1 2 3 ये सभी इंटीजर, तो k कैन बी एनीथिंग 1 और 2 और 3, बराबर। आप कोई भी ले लो, चलो k इक्वल टू 2 ले लो थोड़ी देर के लिए, बराबर। k की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2। अब k
पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव है ना, तो 2 पॉजिटिव के लिए बॉक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, 2 पॉजिटिव मतलब क्या होता है 2.3, 2.2, 2.1, 2.01, 2.0001, वो सभी के लिए बॉक्स की वैल्यू तो 2 होती है ना, तो 2 यहाँ पे क्या आ गई भाई वैल्यू 2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 है ना, k इक्वल टू 2 ले लिए तो यहाँ पे 2 आएगा ना आंसर। मैंने क्या बताया था, k पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव मतलब 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2.01, 2.001, ये सभी के लिए बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, बॉक्स की वैल्यू, ये सभी को अगर बॉक्स के अंदर रख दूँ मैं तो बॉक्स की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया 2, मतलब अल्टीमेटली k है ना, अल्टीमेटली k इज़ अ 2। एंड जब लिमिट एक्सटेंड्स टू k नेगेटिव से सोचूंगा और k की जगह अगेन 2 रख लो आप, चलो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे k टेंड्स टू 2 माइनस, तो 2 माइनस है तो 2 माइनस मतलब क्या होता है 1.5, 1.6, 1.7, ये सभी को अगर बॉक्स के अंदर रखते जाऊँ मैं तो 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 सभी के बॉक्स की वैल्यू क्या होगी 1 मतलब क्या होता है k में कम कर दिया एक k माइनस 1। तो आप देख सकते हो ये लिमिट एक्सटेंड्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों अलग अलग है, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स टू बी एन इंटीजर, ठीक है। नाउ केस टू एक्स इक्वल टू के, वहाँ पे के अब कौन सा बचा, तो मैंने इंटीजर तो सोच लिया, अब इंटीजर के सिवा सभी जो है वो बचे है ना, इंटीजर के सिवा मतलब आर माइनस जेड के लिए अगर मैं सोच के देखूँ तो डेफिनेटली लिमिट एक्सटेंड्स टू के प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे अभी मुझे सोचना है वो कौन से सोचने हैं पॉइंट, ये बीच वाले पॉइंट सोचने हैं ना मुझे, बीच वाले, जैसे मतलब मैं इसको 1.5 सोच लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, बराबर। तो अब 1.5 पॉजिटिव के लिए आंसर क्या आएगा, तो 1 आएगा है ना, 1.5 को इसके अंदर रख लो, आंसर क्या बनेगा बॉक्स 1.5, बॉक्स के, बॉक्स 1.5 वही आंसर बनेगा। एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू के माइनस एफ ऑफ एक्स का भी आंसर क्या होगा 1.4, 1.3 वो सभी का भी आंसर क्या हो गया बॉक्स 1.5, विच इज़ अगेन बॉक्स के, यहाँ पे बॉक्स के है ना, के की जगह 1.5 सोचो और 1.5 की जगह k सोच लो थोड़ी देर के लिए बस। तो ये दोनों का आंसर बॉक्स के हो रहा है, दोनों का आंसर बॉक्स 1.5 बॉक्स 1.5 बन रहा है, 1.5 पॉजिटिव ले या फिर 1.5 नेगेटिव ले है ना। तो फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एंड एफ ऑफ के इक्वल टू क्या होगा, तो एफ ऑफ के इक्वल टू ऑल्सो के की जगह 1.5 रख के देखो तो 1.5 का बॉक्स दैट इज बॉक्स के। तो ये तीनों का आंसर सिमिलर है, हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स टू बी रियल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, सभी रियल नंबर लेने हैं बट इंटीजर नहीं होने चाहिए, तो वहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स इज डिसकंटिन्यूस फॉर एट ऑल इंटीजर, फंक्शन हमेशा ही डिसकंटिन्यूस होगा सभी इंटीजर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, इसके बाद जो टॉपिक है वो एलजेब्रा का टॉपिक है, बराबर। एनसीईआरटी की बुक में अपना एलजेब्रा का टॉपिक दिया है, फिर छोटा सा एक कंपोजिट का भी टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक ही अपनी बुक में दिए हैं बट इतने डिटेल में नहीं दिए हैं, ये सभी कुछ हम पहले एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लेंगे, फिर ये सभी को अगेन इन डिटेल्ड में जेडबलई के पोर्शन में वापस दिखा दूंगा, वहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे ताकि आपके कंसेप्ट ज़्यादा डिटेल में शार्प हो जाए है ना, वहाँ पे क्वेश्चन हम टफ वाले देखेंगे। तो जिसको जेडबलई या फिर अंडरस्टैंडिंग के बेस से, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के बेस से सीखना है ये पर्टिकुलर कंटिन्यूटी, वो अगेन जेडबलई के वीडियोस को परफेक्टली रिफर करें। फिलहाल तो मैं एनसीईआरटी के पोर्शन को कंप्लीट करते जा रहा हूँ, ठीक है। और आज के लिए होमवर्क क्या रखते हैं, चलो आज एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर देना आप खुद भी, और उसमें से भी आप चालू करना, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा, और 3 अगर हो सकता है तो हो जाएगा, मेरे ख्याल से 3 भी हो जाएगा, मैं भी अगर ये सेकंड एंड बी एंड सी अगर नहीं हो तो ये ए एंड डी तो हो ही जाएगा, बॉक्स मोड वाला भी मैंने करवा दिया है और ये सिंपल सा x-5 भी करवा दिया है मैंने, फिर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन वाला भी हमने कर लिया। एंड अगेन फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही सोचनी है, तो सिर्फ ये कंडीशन जहाँ पे चेंज हो ना वही सोचना है आपको, वही आपको सोचना है। x इक्वल टू 2 के लिए सोचना है ये फिर x इक्वल टू -3 एंड +3 के लिए सोचना, फिर ये x इक्वल टू 0 के लिए सोचना, फिर ये अगेन x इक्वल टू 0 के लिए सोचना, एंड दिस इज x इक्वल टू 1 फॉर इट, x इक्वल टू 1 के लिए सोचना, यहाँ पे 2 के लिए सोचना, एंड इसको x इक्वल टू 1 के लिए सोचना, बराबर। अप टू 12 तक आपको आज होमवर्क में कोशिश करनी है, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।